ए बिंदु से और बी बिंदु से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्स अक्ष पर आपको पता है वाई निर्देशांक क्या होता है, तो हमने मान लेना है वो बिंदु क्या है, ए कोमा जी। जो एक बिंदु ए दे रखा है जिसके निर्देशांक हैं 2 कोमा -5 और बी बिंदु के निर्देशांक हैं -2 कोमा, इससे क्या है समदूरस्थ है। तो हमने लिख लिया पी ए बराबर पी, दूरी समदूरस्थ है तो पी ए दूरी और पी बी दूरी दोनों क्या रहेगी बराबर। फिर आपने दूरी सूत्र लगा दिया, दूरी सूत्र में आप सभी जानते हो x2 - x1 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ a से शुरू कर दिया, a - 2 का स्क्वायर प्लस 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 + 5 का स्क्वायर बराबर, इसमें ये हो जाएगा a + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन गया, वर्गमूल में हमने लगाना है इनको। इसके बाद ये वर्गमूल हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों और वर्ग करने पर, तो वर्ग से वर्गमूल कट गए। ये हमारे पास खोल लिया हमने a - b के स्क्वायर से a² + b² - 2ab, तो a² + 2² - 2a × 2 और प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। सेम इसको भी a + b के स्क्वायर से खोल लिया, a² + 2² + 2a × 2 और 9 का स्क्वायर क्या हो गया -9 का स्क्वायर 80। आप देखो a² और 2² लेफ्ट और राइट साइड में सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। आप देखो ये क्या बना, 2 दूनी 4 -4a + 25 बराबर 4a + 81। तो माइनस वाले ये a वाले जो है एक तरफ और जो बिना a वाले हैं वो एक तरफ, तो 4a को हम इस तरफ ले आए तो -4a और -4a क्या बन गया -8a और 81 में से 56 घटाया आपने, 81 में से 25 घटाया तो क्या आ गया 56, तो a आ गया 56 बटा -8, तो a का मान हो गया -7। तो जो x अक्ष पर बिंदु है वो क्या हो गया -7,0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि ये बिंदु जो है ना क्या होगा समदूरस्थ। क्या दे रखिए बेटा, दूरी कितनी है 10 मार्क, तो आपको y का मान ज्ञात करना। दूरी सूत्र लगाएंगे बेटा, इसमें भी p की दूरी निकालनी है, कौन बताएगा दूरी सूत्र क्या होता था, दूरी सूत्र हाँ p x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर y2 + y2 - y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर ये मान लो p है, इसको x1 मान लो आप, इसको y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, कर सकते हो, क्या करेगा बोलो, 10 - 2 का स्क्वायर, वेरी गुड, y + 3 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर और ये हमने क्या दे रखा है 10। ठीक है, अब इसको हम क्या करना चाहते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए कहेंगे दोनों और क्या करने पर दोनों और वर्ग करने करना 10 का बराबर 10 में से 2 घटाओ 8 का जमा y जमा 3 का 10 का वर्ग 8 का वर्ग y जमा 3 का 100 में से 64 घटाओ 36। ठीक है, और ये क्या आ गया y + 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए बेटा y + 3 का स्क्वायर, तो y + 3 आपको पता होना चाहिए जो 36 है वो +- 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर भी 36 और -6 का स्क्वायर भी 36, मैंने दोनों लिखने हैं, तो वर्ग से वर्ग तो y + 3 एक बार तो आप 6 रख दो और एक बार क्या रख दो -6 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 - 3 कितनी आ गई 3, और अगर आप 3 रखोगे तो -6 तो y की वैल्यू क्या आ गई समझ में आया सभी को? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी
ठीक है।